यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जो है बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। आज यहाँ पर विधायक दल की बैठक जो है हुई है और उसमें यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद अब जो भूपेंद्र पटेल हैं वो आगे भी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं बने रहेंगे। अब इसके बाद कैबिनेट पर यहाँ पर जो है फैसले होंगे। उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह होना है 12 तारीख को। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, भूपेंद्र पटेल को आज चुना जाना था। यहाँ पर अब फैसला जो है विधायक दल की बैठक में यहाँ पर ले लिया गया है। अब इनकी कैबिनेट में भी कई सारे बदलाव होने की संभावना है, कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये देखने की बात हुई कैबिनेट जो है रिपीट होगी या कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, लेकिन संभावना ऐसी बात की है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को बड़ी संख्या में मौका मिलेगा, इसके साथ ही बड़ी संख्या में आदिवासियों को भी मौका मिलेगा। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है ताबिश वो ये है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जो कि गांधीनगर में अब से कुछ देर पहले शुरू हुई थी, उसमें औपचारिक रूप से भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद वे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, जिसमें कि सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम है प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ, और यहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बी एल संतोष से मुलाकात करेंगे। इन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता देंगे। इसके साथ साथ कैबिनेट के गठन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सोमवार सुबह 11 बजे उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह वो रखा गया है, जिसमें कि वो दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दूं कि घाटोदिया सीट जहां से कि वो चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी उन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीता है। करीब 1,90,000 का मार्जिन उनका है, तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। खुद पीएम मोदी ने भी परसों जो अपना संदेश दिया था उसमें उनका खास तौर से जिक्र किया था, और इसके बाद कोई शक नहीं रह गया था कि वो ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस तरह से फिर से एक बार कमान बीजेपी भूपेंद्र पटेल को सौंपने जा रही है गुजरात में। अखिलेश जी, शपथ ग्रहण जब होगा तो उसमें जो कैबिनेट है उसके लोग भी शामिल हो सकते हैं तब तक, या फिर उसमें थोड़ा वक्त यहाँ पर चर्चा में लग सकता है? और दूसरा, आप इस चुनाव के बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो जाहिर है, क्योंकि गृह मंत्री और पीएम मोदी का गृह राज्य है गुजरात, तो तब लोकप्रियता को लेकर ये था कि भूपेंद्र पटेल की लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी वहां से ये लोग आते हैं। लेकिन अब बातें चीजें अलग होंगी, क्योंकि रिकॉर्ड विक्ट्री भूपेंद्र पटेल के साथ बीजेपी ने वहां पर हासिल की है। देखिए, उन्हें दुर्भाग्यवश उनके साथ जो है बड़ा ये ज्यादती भी हुई है कि उन्हें बहुत ही हल्के में लिया गया और इस तरह से मजाक भी उनका कई बार बनाया गया। लेकिन सब जानते हैं कि वो एक बीजेपी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता लंबे समय से रहे हैं, और उन्होंने स्थानीय निकायों में अपनी जो महत्वता है और साथ ही जो उनका कार्य कौशल है उसको साबित किया था, और यही कारण है कि उन्हें बीजेपी ने पिक किया। लेकिन ये बात जरूर है कि उनका जो चयन हुआ था वो जाति समीकरणों को ध्यान में रखकर खासतौर से किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो पटेल थे और जो मुख्यमंत्री थे वो जैन थे, विजय रूपाणी, और जब उन्हें बदला गया तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि पटेलों को प्रतिनिधित्व देना था सरकार में, और इसीलिए भूपेंद्र पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई और सीआर पाटिल जो है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो उन्होंने अपना काम जो भी उनको 1 साल सवा साल का मौका मिला उसमें करने की पूरी कोशिश की है। मैं लगातार देख रहा था कि किस तरह से कई जगह पर उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं को उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और इसके साथ साथ एक नई नीति और दिशा देने का काम भी उन्होंने गुजरात में किया था। और इसके बाद जिस तरह से उनके नाम को लेकर के आगे बीजेपी चलती रही, वो मुख्य रूप से प्रचार करते रहे बीजेपी का और बड़े नेताओं में से रहे। ये बात जरूर है कि पूरा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर ही लड़ा, और बीजेपी यही मानती भी है कि जो गुजरात की जनता ने वोट दिया है वो पीएम मोदी के नाम पर ही दिया है। लेकिन भूपेंद्र पटेल भी एक अहम किरदार है गुजरात बीजेपी को लेकर, और यही कारण है कि उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। तो इसीलिए अब देखने की बात होगी कि आगे आने वाले 5 साल में वो किस तरह से अपना काम बखूबी निभाते हैं। और ये भी हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कुछ बड़े परिवर्तन भी राज्य में करे, लेकिन उसके लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन बहरहाल आज का जो दिन है वो भूपेंद्र पटेल का है, जब उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। बिल्कुल, अब क्योंकि भूपेंद्र पटेल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी, तो जो और पटेल युवा नेता अब इस बार पार्टी में है, अब चुनाव के बाद उनको भी मौका मिलेगा कैबिनेट में? देखिए, इस बात की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें पटेलों ने कांग्रेस का साथ दिया था बड़ी संख्या में, और बीजेपी को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार के चुनाव में पटेलों ने वापसी की है बीजेपी के साथ। बड़ी संख्या में जो पटेल बहुल सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 44 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के जो है उम्मीदवार जीत करके आए हैं पटेल। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस समुदाय को बीजेपी बड़ा हिस्सा मंत्रिमंडल का देगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ आदिवासियों को भी
मौका मिलेगा नई सरकार में, क्योंकि जो 27 सीटें आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए, बीजेपी ने उनमें से 24 सीटें जीती है। और बीजेपी ये संदेश भी देना चाहती है महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के बाद कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, जहां पर कि आने वाले वर्षों में चुनाव होंगे, वहां पर भी बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय है, तो उन्हें भी पार्टी चाहिए कि अपने साथ रखे। और इसीलिए गुजरात का एक मॉडल जो है आदिवासियों वाला, वो इन राज्यों में बीजेपी प्रचार करेगी, तो उन्हें भी नुमाइंदगी देने की बात कही जा रही है। महिलाओं को भी मौका मिलेगा, क्योंकि हालांकि इस बार सभी पार्टियों ने वहां पर महिला उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा नहीं उतारी थी चुनाव मैदान में, तो इसलिए संख्या उनकी कम है, लेकिन फिर भी नुमाइंदगी देने की कोशिश पूरी अपनी ओर से की जाएगी। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो भूपेंद्र पटेल जो है बीजेपी विधायक दल के नेता अब यहाँ पर चुने गए हैं। आज विधायक दल की बैठक वहाँ पर हुई और उसके बाद अब कैबिनेट को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली इनको आना है, वहाँ पर भी एक अहम जो है मीटिंग होनी है और 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होना है भूपेंद्र पटेल का, 12 दिसंबर को। और तनुश्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनुश्री बताइए आपके पास क्या जानकारी है? विधायक दल की जो बैठक जो सुबह से हो रही थी अब वो खत्म हो चुकी है और ऑफिशियली भूपेंद्र पटेल, जो हम भी रिपोर्ट कर रहे थे शुरू से, ऑफिशियली अब उनको लीडर बना दिया गया है लेजिस्लेचर पार्टी का और उनको चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी गुजरात को ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया गया है, नेम कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी श्री कमलम में अभी कुछ ही देर में एक प्रेस वार्ता होगी जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एड्रेस करेंगे और वो मीडिया को ये बताएंगे कि भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इस बार बहुत से नए फेसेस, बहुत से यंग फेसेस को कैंडिडेचर दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई थी, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है बहुत से नए फेसेस को कैबिनेट में भी किसी तरीके का पोर्टफोलियो में मिले। जैसे कि अल्पेश ठाकुर है, बड़े इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट समुदाय से भी आते हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं। उन्होंने पहले भी इलेक्शन से पहले भी बोला था कि हम उम्मीद करेंगे कि ठाकुर समुदाय का कोई चीफ मिनिस्टर बने, तो हो सकता है कि अल्पेश ठाकुर को भी कैबिनेट में एक पोर्टफोलियो दिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। पर अभी ये किसको क्या कैबिनेट मिलेगी, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगी, ये सब डिसाइड होगा दिल्ली में। और अभी भूपेंद्र पटेल सीआर पाटिल के साथ में जाएंगे दिल्ली, वो मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से, और वहां बैठ के मोहर लगेगी, जो पूरा टॉप लीडरशिप है उनकी मोहर लगेगी कि किसको क्या कैबिनेट मिलनी है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलना है दिल्ली में। या शाम को होगा। पर इस वक्त पे मैं आपको जो बड़ी खबर ये है गुजरात से कि चीफ मिनिस्टर, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र पटेल, उनको एक बार फिर अपॉइंट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की लेजिस्लेचर पार्टी द्वारा, और अब वही गुजरात के नए मुख्यमंत्री रहेंगे। और एक बड़ी ओथ टेकिंग सेरेमनी मंडे को होने वाली है, जिसकी जोर शोर से बीजेपी तैयारी कर रही है। उससे पहले आज कैबिनेट, आज किसको क्या बर्थ मिली, कैबिनेट बर्थ मिलेगी, क्या पोर्टफोलियो गुजरात मिनिस्ट्री में मिलेगा, इस पे आज मोहर लगा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के जो चीफ है, नेशनल चीफ है जेपी नड्डा। ये दिल्ली में आज ये मीटिंग होगी। चलिए, ये तो तनुश्री दिल्ली में तय होगा, लेकिन वहां पर कुछ नामों की चर्चा है क्या? क्योंकि भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट ही नई थी जब वो मुख्यमंत्री थे चुनाव से पहले, तो अब क्या कुछ और नए लोग उसमें शामिल किए जा सकते हैं या फिर उन्हीं को बरकरार यहां पर रखा जा सकता है? वहां पर क्या, किस बात को लेकर चर्चा चल रही है? नहीं, चर्चा तो बहुत है इस बात को लेके कि जो नए फेसेस हैं, जो यंग फेसेस हैं, उनको भी जगह दी जाए, उनको भी मौका दिया जाए। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इलेक्शन के कुल 15 महीने पहले जो पूरी विजय रूपानी की जो पूरी कैबिनेट थी, उसको पूरे को बर्खास्त कर दिया गया था। फर्स्ट टाइम एमएलए भूपेंद्र पटेल जो थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, पूरा का पूरा कैबिनेट रिशफल कर दिया गया था। अब जब बीजेपी इतनी भारी तादाद से एक बार फिर गुजरात में वापस आई है, ऐतिहासिक जीत करके वापस आई है, तो कहीं ना कहीं अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कैबिनेट में और नए लोगों को भी मौका मिलेगा। कुछ पुराने भी रखे जाएंगे ऑफ कोर्स, बट कुछ नए फेसेस को भी मौका दिया जाएगा। और खास करके वो फेसेस हो सकता है यंग फेसेस हो, जैसे कि अल्पेश ठाकुर एक हो गए, हार्दिक पटेल भी एक है। अब उनको पोर्टफोलियो मिलेगा कि नहीं, ये आला कमान तय करेगी दिल्ली में। पर अल्पेश ठाकुर का नाम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुनने मिल रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे श्री कमलम ऑफिस में, क्योंकि अल्पेश ठाकुर बहुत एक तो पहली बात वो बहुत ह्यूज मार्जिन से जीते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी बात, वो जिस समुदाय से आते हैं, ठाकुर समुदाय, वो एक बड़ा समुदाय है, एक बड़ा वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा है। उनका भी पार्टी में बहुत प्रेशर रहा है कि मुझे किसी तरीके की कैबिनेट बर्थ दी जाए। तो अभी देखना बाकी है, आज जब डिसाइड होगा हम लोग अपनी आंखें बनाए रखेंगे, अपनी ऑडियंस को बताते रहेंगे कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है। पर अभी एक बात जो तय हो चुकी है, जिसपे मोहर लग चुकी है, वो है चीफ मिनिस्टर, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र पटेल, उनको एक बार फिर गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा। शुक्रिया तनुश्री आपका सब जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, उससे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर होनी है, तनुश्री बता रही थी। तो विधायक दल की बैठक यहां पर हुई, उसमें भूपेंद्र पटेल जो है उनको चुना गया है विधायक दल का नेता, और
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने मिलकर विधायक दल के नेता चुने हैं। હર્ષભાઈ સંઘવી છે આપણી સાથે સીધી વાત આવો જીતુ આગળ बीजेपी को यहाँ पर मिली है गुजरात में। और अब इस बैठक के बाद एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है थोड़ी देर में, उसके बाद शाम में दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। एक और सर एक बाइट अंदर चल सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ तो मैं बोल रही हूँ। आप सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाइए। सर एक जगह भी है सर, सभी लोग इकट्ठे ओके ओके आप खड़े हो जाओ एक जगह पे ओके ऊपर सर करने दो एक साइड हो जाए एक जगह गाड़ी लो આપણે માઇક ક્લિયર છે ભાઈ શું હવે તો એ જાતો મુંડાજી અરે કિરીટ મુંડાજી तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वहां की, जहां पर ये विधायक दल की बैठक आज हुई, जिसमें भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर से ये जिम्मेदारी जो है दी गई है। विधायक दल का नेता उनको चुना गया है। और अब शाम को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसमें फिर कैबिनेट को लेकर चर्चा यहाँ पर हो सकती है। और 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होगा।